कांग्रेस पार्टी में मैंने, आनंद शर्मा जी ने, डीएमके ने, शिवाजी ने और एनसीपी ने और आरजेडी ने और दूसरी सीपीआई, सीपीएम, इवन टीएमसी और दूसरे राजनीतिक दलों ने, शायद समाजवादी पार्टी ने भी, बीएसपी ने भी, बीएसपी समाजवादी पार्टी, तकरीबन जितने भी विपक्षी दल की पार्टियां हैं, आज सब ने रूल 267 के अंदर नोटिस दी थी कि आज तमाम बिजनेस स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 महीने से पूरा देश सड़कों पर है। जब से सिटीजनशिप बिल एक्ट की शक्ल में बन गया, तब से ही सरकार ने अलग अलग मौकों पे, गृह मंत्री ने, दूसरे मंत्रियों ने ये बताया कि अब इसके बाद एनपीआर और उसके बाद एनआरसी बनेगा। एनपीआर पहले भी हुआ था, लेकिन उसमें जो बातें पूछी गई थी वो बड़ी साधारण थी। आप नाम क्या है, कहां रहते हो। लेकिन ये एनपीआर जो इस सरकार में आने वाला है, उसमें बाप दादा के बारे में, वो कहां पैदा हुए, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहां रहते थे, वो जानकारी कौन देगा। बीजेपी इसको बड़े गलत तरीके से पेश करती है, इसको हिंदू और मुसलमान के नाम पर पेश करती है, और हम सब का ये मानना, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का लेना देना नहीं। इसमें जितने भी भारतवासी, वो किसी भी धर्म के हो, वो अपर कास्ट हो, वो बैकवर्ड हो, दलित हो, ट्राइब हो, वो पिछड़ापन हो, वो अल्पसंख्यक हो, वो अपने बाप के बारे में, विशेष रूप से जो 50 साल के लोग हैं और उनके ऊपर वाले लोग हैं, उनके बाप की उम्र 100 साल से ऊपर होगी, जो है नहीं, कईयों के होंगी, उनको उनके बारे में नहीं मालूम। तबीयत मालूम भी नहीं था कि एज कोई चीज रखना होती थी। अब जब से ये नौकरी वोकरी का सिलसिला शुरू हो गया, हमने ऑल पार्टी मीटिंग ली थी, उसमें एक भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बाप की बात छोड़ो, मैं 74 साल का हूं, मुझे अपनी एज और जगह का कोई मालूम नहीं। तो इस तरह से आधे से ज्यादा देश, वो किसी भी धर्म और जाति का हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, और पढ़ा लिखा भी हो, मुझे भी अपने बाप की जगह मालूम है, लेकिन एज क्या थी ये मुझे नहीं मालूम, साल भी नहीं मालूम। तो इस तरह से करोड़ों, मैं सोचता हूं कि 50-60 करोड़ लोग इस देश में होंगे जिनको अपने बाप, अपने मां की डेट ऑफ बर्थ और जगह का यह मालूम नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ विशेष रूप से। तो इस तरह से एक नई चीज में हमको ये धकेल रहे हैं, और ये जानबूझकर बीजेपी सरकार कर रही है, क्योंकि जितने भी वादे इन्होंने किए थे, बेरोजगारी हटाने के वादे किए थे, 10 करोड़ नौकरी देने के वादे किए थे, ब्लैक मनी लाने के वादे किए थे, महंगाई कम करने के वादे किए थे, किसानों का उत्पादन बढ़ाने के वादे किए थे, ये तमाम वादे एक भी ये पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमको कभी एनआरसी में, कभी एनपीआर में, कभी और किसी चीज में उलझाते रहते हैं। ये नए नए खिलौने हमारे हाथ में थमाए देते हैं छोटे बच्चों की तरह,
ताकि हमारा दिल ये बहलाते रहे। इसीलिए हमने कहा कि जब देश इस वक्त बिल्कुल निराधार है, नाराज है, निराश है और पूरा देश सड़कों पर है, आपने जहां बीजेपी रूल्ड है वहां 30 के करीब लोगों को मार दिया गोली से, दर्जनों लोगों को गोली से जख्मी किया, हजारों लोगों के सर फोड़ दिए, बाजू फोड़ दिए, तो इस पे चर्चा पार्लियामेंट होनी चाहिए कि नहीं? ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है। इसलिए हम उन तमाम करोड़ देशवासियों के, जितना विपक्ष है, हम उन करोड़ देशवासियों के साथ, बूढ़े औरत मर्द हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, हुआ है और होने वाला है, हम उनके साथ पूरी सहानुभूति पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दिखाएंगे। देखिए, जो बात गुलाम नबी जी ने, शिवा जी ने, वंदना जी ने और राकेश ने कही है, उसको दोहराऊंगा नहीं। जो एनपीआर का सरकार ने प्रस्तावना की है, उसमें जो नई मानक उसमें डाले गए हैं, नई जो रिक्वायरमेंट्स उसमें हैं, केवल माता पिता के नाम के बाद आपका पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, उसके साथ साथ पासपोर्ट। हिंदुस्तान में 5 करोड़ लोगों के से ज़्यादा के पास पासपोर्ट नहीं है। हर व्यक्ति के पास कार और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। 5.5 करोड़ लोग भारत में इनकम टैक्स देते हैं। 135 करोड़ लोगों का देश है। बाकी लोग कहाँ से वो लाएंगे जानकारी? इसकी मार कोई एक धर्म के लोगों पर नहीं है, भारत के गरीबों पर ये लाठी है और इसलिए पूरे देश में आक्रोश है, असंतोष है। देयर इज एन एनवायरमेंट ऑफ एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी throughout the country. There is violence which is being orchestrated by the BJP, and the government is both arrogant and insensitive. Parliament is now in session. For 7 weeks things have been allowed to deteriorate, whereas the government has a duty to listen to the citizens. Now this is the highest forum of discussion and debate. If the opposition is not allowed even to mention the issue, we have not been allowed even to mention what the notices are about, so that the country does not know what the opposition has asked for. This is most unfortunate. We will not call it democratic at all. And that's why we will persist. Ministers have made statements which are provocative, incendiary, and abusive. Yesterday in Delhi, this is nation's capital, and law and order here is under the union government. It is not under the government of Delhi. The Chief Minister of UP has made statements which are unacceptable. Somebody who has taken oath under the Constitution, instigating violence openly, talking of shooting people, परलोक यात्रा पर भेजने की बात, ये मुख्यमंत्री के शब्द हैं। और एक बीजेपी के सांसद जो मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने आज़ादी के संग्राम को, जब महात्मा गांधी के 150 साल मनाए जा रहे हैं, उसको ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड कह दिया। द एंटायर फ्रीडम मूवमेंट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द ब्रिटिश। कैन नॉट बी अ ग्रेटर इंसल्ट to India's national movement and those who sacrificed everything to give us our freedom. So, Prime Minister, the BJP leadership, as a whole have to apologize for these things. And we will force a discussion so that the people of the country are reassured that the opposition stands with them in this hour of crisis. Thank you. Thank you very much. विपक्ष पे निशाना साधा है कि आप लोग हंगामा कर रहे हैं और राज्यसभा को भी शाहीन बाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग ये स्पॉन्सर कर रहे हैं शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों। देखो, हमने जो नोटिस दिया है वो पार्लियामेंट की जो रूल बुक है उस रूल बुक के अनुसार दी। हमने कोई सीधा हंगामा नहीं किया। हम लोगों ने 2 दिन पहले नोटिस दिया है 267, और 267 का ये मतलब होता है कि अगर कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, नेशनल इम्पॉर्टेंस की चीज़ है, तो उस रूल का इस्तेमाल किया जाता है। मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नेशनल इम्पॉर्टेंस की हो कि 2 महीने से पूरे देश में एजिटेशन चल रही है,
करोड़ों लोगों ने उस एजिटेशन में भाग लिया। 90 साल की उम्र से लेकर और माँओं की गोद में 2 महीने या 3 महीने के बच्चों ने इस एजिटेशन में हिस्सा लिया। हर धर्म, हर जाति के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, शायद इंडिपेंडेंस के बाद इतने बड़े पैमाने पे जलसे जुलूस कभी नहीं हुए हैं। 30 के करीब लोग बीजेपी सरकार की गोलियों का शिकार हो गए। कई दर्जन बीजेपी सरकार की गोलियों की वजह से जख्मी हुए। हजारों की तादाद में बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में लोगों के सर फोड़े गए हैं, टांगें तोड़ी गई हैं, घुटने तोड़े गए हैं, बाजू तोड़े गए हैं। हजारों की तादाद में लोगों को जेल में भेज दिया है और करोड़ों ने इसमें हिस्सा लिया है। अगर ये, मैं समझता हूं कि भारत के आज़ादी के आंदोलन के बाद इतने बड़े पैमाने में अगर कोई मास मोमेंट या सत्याग्रह हुई है तो इससे बड़ी अगर ये नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है तो क्या है। और अगर ये रूल 267 में डिस्कस नहीं हो सकता है तो 267 में क्या डिस्कस हो सकता है। और अगर इन लोगों की, करोड़ों लोगों की बात हम पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहें और इसे अगर हंगामा शाहीन बाग करना कहते हैं लोग, तो मुझे उन पर शर्म आती है, उनकी सोच पर शर्म आती है, उन लोगों पर शर्म आती है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।